वर्क यानी काम बहुत तरीके के होते हैं और लोग तो आजकल घर हो या ऑफिस हो दोनों जगह से काम कर सकते हैं। लोग फार्म्स, फैक्ट्रीज, बैंक्स, दुकान इत्यादि जगहों में काम करते हैं। पहले घरों में जो काम होता था उसमें ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट यानी शिल्पकारी, कढ़ाई बुनाई जैसे काम होते थे। पर कोरोना के बाद से आईटी से रिलेटेड प्रोग्रामिंग जॉब्स भी घर से होने लगे हैं। पहले भी आईटी कंपनीज़ में वर्क फ्रॉम होम था, बट कोरोना के बाद से वर्क फ्रॉम होम में इंक्रीज़ देखने को मिला है। पहले लोगों को फैक्ट्री जाना पड़ता था काम करने के लिए, बट अब टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट की हेल्प से लोग अपने घरों में ही सामान बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग अपने घरों में साड़ी बनाते हैं मशीन की हेल्प से और मार्केट में बेचते हैं। 2020-21 में जब कोरोना था तब लाखों लोगों ने अपने घर से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिलीवर किए थे। काम करना हम सबकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। अगर हम काम करते रहेंगे तो हमारा इंडिविजुअली तो फ़ायदा होगा ही, साथ में जिस सोसाइटी या देश में हम रहते हैं उसका भी फ़ायदा होगा। काम करने से हम पैसे कमाते हैं जिससे हमारी डे टू डे लाइफ की ज़रूरतें पूरी होती हैं। रेगुलर काम करते रहने से हमें अपनी सेल्फ वर्थ भी पता चलती है। काम करते रहने से हमारे सोशल कनेक्शंस इंप्रूव होते हैं। सोसाइटी में हम दूसरों के साथ रिलेट कर सकते हैं। हम जो इनकम अर्न करते हैं वो देश की नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है और देश की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूशन करता है। लोग जो काम करते हैं वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं और देश की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। इससे देश की इकोनॉमी डेवलप करती है। और जो काम करते हैं वो बस अपने लिए ही नहीं करते हैं, सोसाइटी के लिए भी करते हैं। दूसरे लोग हम पर डिपेंडेंट होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए भी काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसान खेती करता है, इससे किसान को इनकम तो होती है पर उससे पूरे देश के लोगों को खाना मिलता है। म्यूनिसिपैलिटी के वर्कर्स साफ़ सफाई करते हैं, इससे उनको सैलरी भी मिलती है और देश में सफाई रहती है ताकि लोगों की हेल्थ अच्छी रहे और वो बीमार ना हो। महात्मा गांधी ने इसलिए एजुकेशन और ट्रेनिंग पर खास जोर दिया था ताकि देश में लोग अच्छे से काम सीखें और करें। अगर हम एक देश में काम कर रहे लोगों को एनालाइज करें या स्टडी करें तो एक देश में एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी के बारे में पता चलता है। हम देश के ह्यूमन रिसोर्सेज को एफिशिएंट वे में प्लान कर सकते हैं ताकि हमें पता रहे कि देश में कितने लोग काम करने वाले हैं, लोगों के पास क्या स्किल्स हैं और उन्हें कहाँ और कैसे यूज़ करना है। हमें पता चलता है कि एक देश की नेशनल इनकम में कौन सी इंडस्ट्री या कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। हम चाइल्ड लेबर जैसी सोशल प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। हम पहले समझते हैं कि वर्कर कौन होता है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वर्कर को समझने के लिए हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझना होगा। उससे पहले ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को समझना होगा और सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को समझना होगा। पहले जीडीपी को समझते हैं। इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया में इंडियंस भी रहते हैं और फॉरेनर्स भी रहते हैं। अब ये दोनों कुछ काम करते हैं एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं एक साल में इंडिया में। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल टोटल वैल्यू होगी एक साल में वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगी इंडिया की, क्योंकि वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर यानी इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक किसान खेत में काम करता है और फसल और रॉ मटेरियल्स जैसे कॉटन उगाता है। ये कॉटन फैक्ट्रीज़ में जाते हैं और इस कॉटन से कपड़े बनते हैं। फिर ट्रक्स इन कपड़ों को लेकर देश के अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर सारे कपड़ों की फ़ाइनल वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है तो इंडिया की जीडीपी में 1 लाख रुपीज़ ऐड होंगे। ऐसे ही इंडिया में एक साल में जितने भी सामान बनेंगे, चाहे वो इंडियन सिटीज़न बनाए या कोई फॉरेनर बनाए, उन सब की टोटल वैल्यू को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को समझते हैं। इंडिया से कुछ सामान एक्सपोर्ट होता है जिसकी पेमेंट इंडिया को मिलती है और कुछ सामान इंडिया इंपोर्ट करता है जिसकी पेमेंट इंडिया को करनी पड़ती है। तो इंडिया को नेट अर्निंग होती है जो कि पॉजिटिव हो सकती है अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा है इंपोर्ट से, नेगेटिव हो सकती है अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू कम है इंपोर्ट से, और ज़ीरो हो सकती है अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू और इंपोर्ट की वैल्यू बराबर है। अब इंडिया में इंडियंस भी रहते हैं और फॉरेनर्स भी, एंड ये दोनों कुछ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं जिनकी फ़ाइनल वैल्यू होती है। अब इंडिया के कुछ लोग दूसरे देशों में काम भी करते हैं और करने भी जाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं यूएसए का। तो अब जो इंडिया का सिटीज़न यूएसए में रह रहा है वो वहाँ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा होगा जिसकी कुछ फ़ाइनल वैल्यू होगी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इंडिया के सिटीजन्स द्वारा प्रोड्यूस किए गए गुड्स एंड सर्विसेज की फ़ाइनल वैल्यू होती है एक साल में, चाहे वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हो या इंडिया की बाउंड्री के बाहर। जीडीपी में से हम इंडिया में रह रहे फॉरेनर्स द्वारा
प्रोड्यूस किए गए गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इंडियन सिटीजन्स जो दूसरे देशों में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको ऐड कर देंगे, तो हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। वो सारे काम जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करते हैं एंड कंट्रीब्यूट करते हैं उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। एंड वो सारे लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं उन्हें हम वर्कर्स बोलते हैं। वर्कर वो भी होते हैं जो किसी रीज़न की वजह से कुछ दिनों के लिए काम नहीं कर सकते। वो रीज़न्स बहुत से हो सकते हैं, जैसे बीमारी, फिज़िकल डिसेबिलिटी, ख़राब मौसम, कोई त्यौहार या फंक्शन इत्यादि। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उन्हें भी वर्कर बोला जाता है। इंडिया में कुछ वर्कर्स को पूरे साल एम्प्लॉयमेंट यानी काम मिलता रहता है एंड कुछ वर्कर्स को साल में कुछ महीने ही काम मिलता है। बहुत से वर्कर्स को उनके काम के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं मिलती। जितने भी वर्कर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें एम्प्लॉयड भी बोला जाता है। 2020-23 में इंडिया में 545 मिलियन यानी 54.5 करोड़ वर्कर्स थे एंड 2/3 यानी 67% के लगभग वर्कर्स इंडिया के गांव में रहते हैं, क्योंकि इंडिया की ज़्यादा पॉपुलेशन गांव में रहती है। टोटल वर्कर्स में 77% पुरुष हैं एंड 23% महिलाएं हैं। रूरल एरिया में 1/4 यानी 25% महिलाएं हैं टोटल वर्कर्स में, और अर्बन एरिया में 1/5 यानी 20% महिलाएं हैं टोटल वर्कर्स में। बट बहुत सी महिलाओं को वर्कर्स की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि वो घर के काम करती हैं जैसे खाना बनाना इत्यादि, एंड इसके उन्हें पैसे नहीं मिलते। एंड सिंस वो इनकम अर्न नहीं कर रही हैं तो उन्हें वर्कर नहीं बोला जाता है। इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि इन महिलाओं को भी वर्कर की कैटेगरी में रखना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट करके बताएं।